अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर आप एक साथ इन दो लोगों को देखिए। ये है डॉक्टर अहमद अशफाक करीम और ये है डॉक्टर फैयाज़ अहमद। इन दोनों का तालीम के मैदान में अजीम कारनामा है, नुमाया खिदमात इन्होंने अंजाम दी है। अहमद अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के बानी और चेयरमैन हैं। डॉक्टर फैयाज़ अहमद मधुबनी मेडिकल कॉलेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसके अलावा भी इन लोगों के कई सारे तालीमी इदारे हैं। इन दोनों का सियासत से भी ताल्लुक़ है। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी राज्यसभा के एमपी हैं और डॉक्टर फैयाज़ अहमद भी इन दिनों राज्यसभा के एमपी हैं। दोनों आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आज से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन दोनों के घर पर सुबह से ही छापामारी जारी है और जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन, ख़तरनाक और घबराने वाली है कि इन दोनों को ईडी और सीबीआई ने अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि ईडी इनके घर पर क्यों रेड मार रही है, सीबीआई क्यों इंक्वायरी कर रही है, इन दोनों का जुर्म क्या है, इन दोनों की खता क्या है। इसके अलावा भी कई और पॉलिटिकल लीडर है जिनके घर पर ईडी और सीबीआई रेड मार रही है, लेकिन इन दोनों के मामले को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम तालीम के मैदान में एक नुमाया शख्सियत है और इन्होंने एजुकेशन के मैदान में जो कारनामा अंजाम दिया है, जो खिदमत की है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। बिहार के कटिहार ज़िले में इन्होंने 1987 में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया और लोगों को मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को एक अजीम मौका फराहम किया और तब से इनका ये मेडिकल कॉलेज पाबंदी के साथ लगातार कायम है और हज़ारों डॉक्टर यहाँ से फारिग हो चुके हैं, डॉक्टर की डिग्री ले चुके हैं और मुल्क भर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2 साल कबल अल करीम यूनिवर्सिटी भी मंजूर हो गई डॉक्टर अहमद अशफाक करीम की और एक तरह से कटिहार मेडिकल कॉलेज जिनका अफिलिएशन पहले दूसरी यूनिवर्सिटी से था, अब बराह रास्त अल करीम यूनिवर्सिटी से है। 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के रकबे पर ये पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। मैं भी वहाँ जा चुका हूँ, शानदार इंतज़ाम में और सब कुछ बेमिसाल है। खुद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का ताल्लुक़ बिहार के ज़िला वैशाली से हैं, लेकिन कटिहार को ही उन्होंने अपना मरकज़ बनाया हुआ है। पटना भी उनका घर है और राज्यसभा के एमपी है तो दिल्ली में भी इनका क़याम रहता है। ये दूसरे शख्स है डॉक्टर फैयाज़ अहमद। इनका ताल्लुक़ बिहार के मधुबनी ज़िला से है। मधुबनी ज़िला में 20वीं विधानसभा है, वहाँ एक गांव है चंद्रसेनपुर, उसी चंद्रसेनपुर गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर फैयाज़ अहमद। शुरू से इन्होंने तालीम के मैदान में खिदमत अंजाम दी। इनके कई सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर फैयाज़ अहमद का बीएड कॉलेज इलाके में बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है, बहुत मशहूर है और इसी हवाले से जाने भी जाते थे। साल 2010 में डॉक्टर फैयाज़ अहमद ने सियासत में कदम रखा, राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया और आरजेडी से इन्हें टिकट मिल गया। किस्मत ने काम किया और पहली मरतबा साल 2010 में जीत भी गए। 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, यानी महागठबंधन, उस गठबंधन से भी डॉक्टर फैयाज़ अहमद को टिकट मिला और शानदार इन्होंने जीत हासिल की। 2 मरतबा डॉक्टर फैयाज़ अहमद को बिहार असेंबली में जाने का मौका मिला। तीसरी मरतबा यानी साल 2020 में भी आरजेडी से टिकट मिला डॉक्टर फैयाज़ अहमद को, लेकिन महज 3000 वोटों से हार गए। उसके बाद अभी 2 महीना पहले इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने, इन्होंने हलफ लिया और ये पूरा मामला है, इनकी पूरी जर्नी है, ये अशफाक अहमद करीम की जर्नी जो मैंने आपको बताया। अब इन दोनों के घर पर सीबीआई पहुंच गई है, ईडी इंक्वायरी कर रही है और एक तरह से इन दोनों के तालीमी इदारों को शदीद ख़तरा है। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे मुसलमान लीडर मिलेंगे, ऐसे रहनुमा मिलेंगे जिनकी तालीम के मैदान में खिदमत हो, जिन्होंने तालीम के शोबे में काम किया हो और मुसलमान बच्चों को या कौम के या मुल्क के दीगर बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन फराहम किया हो और उनकी एक आला लेवल, उनका जो एक मकाम है वो बड़े पैमाने पर हो, ऐसा बहुत कम मिलेगा और ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा बहुत ही कम मिलता है, यानी बिहार, यूपी, बंगाल में बहुत कम इसकी मिसालें मिलती है। वैसे में बिहार में इन 2 लोगों ने मेडिकल कॉलेज कायम किया। अहमद अशफाक करीम साहब ने तो बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी भी कायम कर ली। अब इन दोनों को परेशान किया जा रहा है, इनके तालीमी मिशन को रोका जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर इन दोनों लोगों का जुर्म क्या है? क्या इस वजह से कि इन दोनों का ताल्लुक आरजेडी से है और आरजेडी के साथ मिलकर के जेडीयू ने बिहार में सरकार बना ली है और बीजेपी की सरकार खत्म हो गई है? इन दोनों का जुर्म यह है कि दोनों कौम के बच्चों को, और कौम के बच्चे जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं,
कोई एक कौम के बच्चे इनके यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उनको ये हायर एजुकेशन फराहम कर रहे हैं, या इनका जुर्म ये है कि दोनों मुसलमान हैं, इन दोनों का नाम उर्दू वाला है, या फिर इनका जुर्म ये है कि इन्होंने तालीम के मैदान में, तालीम के शोबे में, मैदान में अपनी एक पहचान कायम कर ली है। ये सच है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ फ्री में किसी का दाखिला नहीं होता, सिफारिश पर दाखिला नहीं होता, बल्कि मोटी रकम देनी पड़ती है और तकरीबन 1 करोड़ तो MBBS में एडमिशन का खर्च हो ही जाता है पूरे 5 ईयर्स में, 5 सालों में। मधुबनी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कुछ कम है, कटिहार मेडिकल कॉलेज की ज़्यादा है, और हर कोई कॉलेज लेता है। लेकिन ये दोनों तालीम के मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे थे, और बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास इस तरह के इदारे हो। अब इनको परेशान किया जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है, और लोग खामोश है। इनकी पार्टी भी कोई ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। आखिर क्यों? क्या ये इस वजह से हो रहा है कि तालीम के शोबे को बंद कर दिया जाए? ज़रा दोहरा रवैया भी देखिए कि एक तरफ ये कहा जाता है मुसलमानों के पास तालीमी इदारे नहीं हैं, मुसलमान अपने इंस्टीट्यूशन कायम नहीं करते हैं, मुसलमान कॉलेजेस कायम नहीं करते हैं, मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि मुसलमान सिर्फ मदरसे कायम करते हैं, मुसलमान सिर्फ मस्जिद बनाने की फ़िक्र करते हैं, स्कूल कायम नहीं करते हैं, कॉलेज नहीं बनाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस पर तवज्जो नहीं देते हैं। और अब इन दो लोगों ने मेडिकल कॉलेज कायम कर रखा है, असरी तालीम दे रहे हैं, हायर एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। तब इन दोनों के घरों पर रेड मारी गई है, दोनों को परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों? किस वजह से? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान असली तालीम में भी ना आए? क्या मुसलमान मेडिकल कॉलेज कायम ना करें? क्या मुसलमान स्कूल कायम ना करें? या क्यों? इन दोनों के खिलाफ जो भी इल्ज़ाम हो सकते हैं, ED या CBI जो भी केस बना सकती है, एक अलग इशू है। लेकिन सवाल यही कि इन दोनों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इन दोनों को ही RJD का, यानी इन दोनों पर ही RJD के JDU के साथ अलायंस करने का गुस्सा क्यों उतारा जा रहा है, और क्यों मुसलमानों के बढ़ते कदम को रोका जा रहा है? इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद हम बताएंगे कि इन दोनों के केस का क्या हुआ, किस वजह से ED और CBI इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है, रेड मारा गया है, क्या इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, क्या केस बनाया गया है, और आगे मामला कब तक चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।